अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट सलमान फैसल और मैं आज अपने नए व्लॉग जो कि बिन कासिम रेलवे स्टेशन के बारे में के साथ हाजिर खिदमत हूं। इस व्लॉग का आगाज़ वहीं से होता है जहां से लास्ट व्लॉग डिपो हिल रेलवे स्टेशन अपडेट्स का अख्तिताम हुआ था। मैं और फैसल रहमान भाई KCR2 को रुखसत करवाकर डिग रोड स्टेशन से रुखसत हुए और अब हमारी अगली मंजिल है बिन कासिम रेलवे स्टेशन। रास्ते में रज़ाकाबाद के करीब एक होटल पर रुके और नाश्ते का ऑर्डर दिया। नाश्ते में मज़ेदार पराठे, छोले और ऑमलेट थे। नाश्ते से भरपूर इंसाफ करने के बाद चाय पी और फिर अपनी मंजिल यानी बिन कासिम रेलवे स्टेशन की जानिब रवाना हुए। नेशनल हाईवे पर सफ़र करते हुए जल्द ही हम पाकिस्तान स्टील मिल्स मोड़ की तरफ पहुंचे और वहां से हमने गाड़ी पोर्ट कासिम की तरफ मोड़ ली। पोर्ट कासिम की तरफ सफ़र करते हुए एक फ़्लाईओवर आता है और फ्लाईओवर से थोड़ा पहले एक छोटी सी रोड कोर्ट से गुजरती हुई बिन कासिम रेलवे स्टेशन को जाती है। हम गलती से फ्लाईओवर पर चले गए और रास्ता भटक गए। वहाँ कुछ मेहरबान राहगीरों की मदद से और गूगल मैप की मदद से दोबारा रास्ता तलाश किया और वापस मकाम पर आए जहाँ से बिन कासिम रेलवे स्टेशन को रास्ता जाता है। इसी दौरान हमारे तकरीबन 35 मिनट ज़ाया हो चुके थे। मज़ीद 25 मिनट सफ़र करने के बाद और 2 कोटों से गुज़रने के बाद बिल आखिर हम बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर पहुंच ही गए। बिन कासिम रेलवे स्टेशन कराची का एक मज़ाफ़ाती स्टेशन है। ये बिन कासिम टाउन के इलाका में पोर्ट कासिम के नज़दीक वाक़या एक अहम स्टेशन है। ये स्टेशन सन 1906 में अंग्रेज़ों के दौर में कायम हुआ था। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर हम ब्लॉग बनाने आए थे और मेरे साथ फैसल रहमान मौजूद हैं। आइए हम आपको इस छोटे मगर खूबसूरत स्टेशन की सैर करवाते हैं। बिन कासिम बेसिकली कराची की दूसरी अहम बंदरगाह पोर्ट कासिम का स्टेशन है, इसलिए यहाँ पर फ्रेट एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। बिन कासिम रेलवे स्टेशन की इमारत नहायत सादा और ख़ूबसूरत है और इसका प्लेटफॉर्म नहायत ही साफ़ सुथरा है। यहाँ पर 2 ट्रेन के स्टॉप हैं, एक अवामा एक्सप्रेस और दूसरी KCR ट्रेन। पहले खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस भी यहाँ रुकती थी, मगर वो कोविड-19 की वजह से अभी तक सस्पेंड है। स्टेशन के अहाते में एक छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है, जिसे देखकर दिली खुशी हुई। इसका प्रीसीडिंग स्टेशन जुमागोट रेलवे स्टेशन है, जबकि नेक्स्ट स्टेशन बादल नाला रेलवे स्टेशन है। वीवर्स, अब कुछ बात हो जाए पोर्ट कासिम के बारे में भी। द पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम, जिसे आम तौर पर पोर्ट कासिम कहा जाता है, कराची की एक डीप वाटर सी पोर्ट है जो कि बहर अरब के साहिल पर वाक़या है। इसका कंट्रोल सेक्रेटरी टू मैरीटाइम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। ये पाकिस्तान की दूसरी मसरूफ़ तरीन बंदरगाह है और यहाँ पर 35% कार्गो की तरसील होती है, जो कि 17 मिलियन टन्स पर एनम है। कराची पोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट है। वो और पोर्ट कासिम मिलकर पाकिस्तान की 90% एक्सटर्नल ट्रेड करती हैं। यहाँ का लैंड एरिया 12,200 एकड़ है और यहाँ पर 15 बर्थ्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर तकरीबन 2,000 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 1600 वर्कर्स और बाकी ऑफिशियल्स हैं। यहाँ बहुत से इंडस्ट्रियल जोन हैं जहाँ से बहुत से इदारे ऑपरेट होते हैं, जिसमें पाकिस्तान स्टील मिल्स और KESC बिन कासिम प्लांट काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा तकरीबन 80% ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी पोर्ट कासिम में है। ये पोर्ट कराची के 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ को फैसिलिटेट करता है, जिसमें एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लांडी और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया शामिल है। व्यूअर्स, आज का पहला एक्शन जो हमने बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर कैप्चर किया वो 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस थी, जो कराची कैंट से पेशावर, बरास्ता, रोहड़ी, मुल्तान, खानेवाल, फैसलाबाद जाती है। रहमान बाबा एक्सप्रेस ने बड़ी अच्छी स्पीड में बिन कासिम रेलवे स्टेशन को थ्रू पास किया। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे पोर्ट कासिम की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पोर्ट कराची के 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लांडी और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को फैसिलिटेट करता है और इन दोनों इंडस्ट्रियल एरियाज़ की 60% बरामदात और दरामदात पोर्ट कासिम से होती हैं। पोर्ट कासिम इज़ मैनेज्ड बाय सेमी गवर्नमेंट बॉडी पोर्ट कासिम अथॉरिटी।
वीवर्स, आज का दूसरा एक्शन 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस थी, जो कि लाहौर से आ रही थी और सिग्नल ना मिलने की वजह से इस ट्रेन ने चंद मिनट का स्टॉप किया बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर। वीवर्स, पार्क बिजनेस एक्सप्रेस कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली एक तेज़ रफ्तार ट्रेन है। इसके नंबर 33 अप और 34 डाउन हैं। ये कराची कैंट से अपने सफ़र का आगाज़ करती है और हैदराबाद, नवाबशाह, रोड़ी, भावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल से होती हुई लाहौर पहुंचती है। ये शाम 4 बजे कराची कैंट से अपने सफ़र का आगाज़ करती है और नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे लाहौर पहुंच जाती है, जबकि लाहौर से ये शाम 4 बजे रवाना होती है और नेक्स्ट डे कराची 10 बजे पहुंच जाती है। इसमें इकोनॉमी, एसी बिज़नेस और एसी स्टैंडर्ड की कोचेज़ लगी होती हैं। इस ट्रेन को नॉर्मली एज 30 लोकोमोटिव लीड करता है। आज की पार्क बिजनेस एक्सप्रेस की ख़ास बात यह थी कि इसमें फरीद एक्सप्रेस की कोचेज़ लगी हुई थी। इस पर चढ़ना भी नहीं, डिग रोड हो गई भी नहीं है। जब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी तो उस वक्त बिन कासिम रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर 16 डाउन कराची एक्सप्रेस भी पहुंच गई थी, जिसको पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के खड़े होने की वजह से वहीं पर रोक दिया गया था। फरीद क्या लगा हुआ? ये पार्क बिजनेस एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है बिन कासिम स्टेशन से और ये आपको कराची एक्सप्रेस की लाइटें नज़र आ रही होंगी। ये आउटर सिग्नल पर रुकी हुई है बिन कासिम के। फैसल भाई बड़ी बेचैनी से कराची एक्सप्रेस का इंतज़ार करते हुए, जो कि इनकी एक फेवरेट ट्रेन है। वीवर्स, हम पोर्ट कासिम पर बात कर रहे थे और उस वक्त पार्क बिजनेस एक्सप्रेस आ गई थी और हमें अपने गुफ्तगू के सिलसिले को रोकना पड़ा था। अब मैं अपनी बात दोबारा वहीं से स्टार्ट करता हूँ। पोर्ट कासिम का इफ्तिताह 70s की दिहाई में उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। इसका नाम मशहूर मुस्लिम फ़ातिह मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर रखा गया है। ये पोर्ट पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रही है। वीवर्स, 16 डाउन कराची एक्सप्रेस बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर एंट्री देते हुए हैरत अंगेज़ तौर पर आज इसमें GU 40 लोकोमोटिव के बजाय HGMU 30 लोकोमोटिव लगा हुआ है। ये ट्रेन भी यहाँ चंद मिनट स्टॉप करेगी क्योंकि पार्क बिजनेस एक्सप्रेस अभी अभी बिन कासिम रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है। कराची एक्सप्रेस में भी फरीद एक्सप्रेस की कोचेज़ लगी हुई थी। कराची एक्सप्रेस का शुमार भी पाकिस्तान की मायनाज और तेज़ रफ्तार ट्रेन में होता है। ये कराची से लाहौर बरास्ता हैदराबाद, रोड़ी, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल जाती है। इस ट्रेन का आगाज़ 1943 में हुआ। ये कराची से लाहौर का सफ़र 18 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। इसमें इकोनॉमी, एसी स्टैंडर्ड, एसी बिज़नेस और एसी स्लीपर्स की कोचेज़ लगी होती हैं। कराची से लाहौर के सफ़र के दौरान इसके स्टॉप्स में हैदराबाद, नवाबशाह, रोड़ी, भावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल और रायबंद शामिल हैं।
व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे यार्ड भी मौजूद है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। बेसिकली बिन कासिम रेलवे स्टेशन पोर्ट कासिम को फैसिलिटेट करता है। पोर्ट कासिम से कंटेनर बिन कासिम के थ्रू जुमागोट लाए जाते हैं और वहाँ पर कंटेनर ट्रेन तैयार करके अंदरूनी मुल्क रवाना की जाती हैं। हमने बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर एक कंटेनर ट्रेन को भी देखा जिसको अंदरूनी मुल्क रवाना होना था, मगर चूँकि टॉप प्रायोरिटी पैसेंजर्स ट्रेन को दी जाती है, इसलिए पैसेंजर्स ट्रेन के जाने के बाद इस ट्रेन की बारी आएगी और ये अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगी। इस बार हमारी टीम भी पूरी नहीं हुई। ऐसे नोनी नहीं आए, नुमान नहीं आए, जहाँ फैसल रहमान मौजूद है। फैसल याकूब को भी हमें अप्रोच किया था लेकिन वो भी कांटेक्ट में नहीं आ सके। तो इंशाल्लाह मज़ा आया। आपको ये व्लॉग देख के मज़ा आया? मज़ा तो हमें बहुत आया, ये यकीन मानिए मज़ा बहुत आया। और एडवेंचर भी काफ़ी अच्छा था। हम लोग तो पोर्ट पे चले गए थे। कासिम से होते हुए रास्ता भूल गए थे। आज के दिन का हमारा बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर लास्ट एक्शन 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस PLC। ये बिन कासिम रेलवे स्टेशन से PLC यानी पेपर लाइन क्लियर मोड से थ्रू पास हुई। जब सिग्नल ख़राब हों या काम ना कर रहे हों तो स्टेशन मास्टर एक पर्ची, जिसे OP कहते हैं, लिख कर देता है, जो कि प्रोसीड ऑर्डर होते हैं कि ट्रेन स्टेशन से पास कर सकती है। ये पर्ची एक स्टिक पर लगाकर रेलवे स्टाफ खड़ा हो जाता है और चलती ट्रेन से असिस्टेंट ड्राइवर ये स्टिक पकड़ता है और पर्ची निकाल कर स्टिक वापस फेंक देता है। ये एक तरह का मैनुअल सिग्नल होता है और ये रिकॉर्ड में आ जाता है कि गाड़ी ने इस स्टेशन से मैनुअल सिग्नल यानी PLC पर थ्रू पास किया है। इस मोड में ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम होती है ताकि स्टिक पकड़ी जा सके। अगर किसी वजह से वो स्टिक ना पकड़ी जा सके तो ट्रेन को हर हाल में उस स्टेशन पर रुकना पड़ता है। व्यूअर्स, वहाँ पर हमने रिफ्रेशमेंट के लिए फालसे भी ख़रीदे जो बहुत मज़ेदार थे। हाँ बेटा, फालसा कैसा है जानू? 80 रुपये पाव। हाँ बेटे, 80 रुपये पाव। 80 रुपये पाव? महंगा नहीं दे रहा? महंगा तो मिल रहा है ना अभी। कराची में तो 80 रुपये किलो है मेरे बच्चे। हाँ, 80 रुपये किलो है मेरे बच्चे कराची में। यूके से इम्पोर्ट हुआ है। अभी मंडी में हमारे को मिला है ना 200 रुपये में किलो मिला है। चल दे दे, 50 रुपये का दे दे। 50 के दे दो। हाँ 50 के आप ये देख सकते हैं इम्पोर्टेड फालसे खा रहे हैं। ये लंदन से इम्पोर्ट हुए हैं। कराची में 100 रुपये किलो है तो 80 रुपये पाव दे रहा है इधर। मसाला है आपके पास? हाँ, मसाला दिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वाहिद है। वाहिद, अब्दुल वाहिद। एंजॉय विद फालसा। फैसल भाई, चलिए भाई, इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बिन कासिम से। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में इस नाचीज़ को याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।